नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, स्वस्थ हैं आप सभी लोग? चलिए, सोनम जी हमारे साथ आ चुके हैं, विकास जी हमारे साथ हैं, अंकिता जी हमारे साथ हैं, सपना जी हमारे साथ हैं, और हुमानिया जी हमारे साथ हैं, अर्चना जी अर्चिता जी हमारे साथ हैं, ओजस जी हमारे साथ हैं, सोनम जी हमारे साथ हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से हैं। ठीक है, सभी लोग अच्छे से हैं, बहुत अच्छी बात है। विश्वजीत जी हमारे साथ आ चुके हैं, नेहा जी हैं, रूबी जी हैं, और यश कश्यप जी भी, यश प्रताप जी भी हमारे साथ हैं, सोनू सिंह जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ रह गया ऊपर। बहुत अच्छी बात है। अंकित जी आ चुके हैं, और राघव जी हमारे साथ हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग ठीक हैं? टोनी जी भी हमारे साथ हैं। चलिए, आप सभी लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, बहुत अच्छी बात है। रंबा जी भी आ चुके हैं। चलिए, स्टार्ट करें आज की अपने इस सेशन को, आज की अपनी तैयारी को शुरू करें। ठीक है ना, सभी लोग स्वस्थ है ना? अच्छा, किस किस के यहाँ पर बारिश हो रही है? अभी दिल्ली में तो ऐसा माहौल है कि थोड़ी सी गर्मी से राहत है, बारिश वाला माहौल है, अच्छी भी बात है। ठीक है ना? चलिए, आपके यहाँ बारिश हो रही है? सुन पा रहे हो आप सभी लोग मुझे? देखो मैं ये देखो, ये रहा देखो मैं। ठीक है, सुन पा रहे हो? पूरी यूपी देवरिया मेरे यहाँ से हो रही है। सर गुरु जी, आज चश्मा लगा के अच्छे लगते हो? मतलब बिना चश्मा लगाए मैं अच्छा नहीं लगता? हे भगवान, ये तो तौहीन हो गई रे मेरी। ठीक है ना, कि गुरु जी आप चश्मा लगा के अच्छे लगते हो, बिना चश्मा लगाए गुरु जी देख नहीं पाएंगे हम आपको, है? देख नहीं पाएंगे। गुरुजी मैं भी नोएडा से हूँ। अरे क्या बात है प्रशांत सिंह जी, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, हमारा भी ऑफिस नोएडा में ही है, कभी आइए मिलने। ठीक। गुरुजी आगरा में बारिश हो रही है, आगरा में बारिश हो रही है, ये भी ठीक है भाई। ठीक है ना, लगभग अगर हम बातचीत करें, वेस्ट यूपी में बारिश तो हो ही रही है अब, थोड़ी बहुत। ठीक है ना, गुरु क्रिया के भेद प्रयोग के आधार पर 5 हैं, वो नहीं बच गया, वो नहीं बच गया। जैसे गुरु जी क्रिया के भेद प्रयोग के आधार पर 5 हैं, वो नहीं बच गया, वो नहीं बच गया। गुरुजी मैं भी अपने घर से हूँ, आप भी अपने घर से हैं। अरे हम तो आपके दिल से हैं साहब। ठीक है ना, अगर कोई हमसे पूछे कि हम कहाँ से, तो हम तो जैसे आपने कहा है ना कि गुरुजी हम तो हमारे घर से हैं, हम आपके दिल से हैं साहब। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। गोंडा जी गुरु बीजेपी, गोंडा, BLP, बहराइच, अच्छा सब जगह बारिश हो रही है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ गुरुजी धूप है सर, धूप है, बहुत अच्छी बात है। जादू बनने का प्रयास करना है फिर हमें, धूप से शक्ति लेंगे फिर हम। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। क्लासेस की शुरुआत करते समय एक दो बातों पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, एक दो बात। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है अवकारी शब्द। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो कि हर बार की क्लास में आपसे पूछा गया है, सवाल थोड़ा सा जरूरी है, इंपोर्टेंट है। और सवाल क्या है आप सभी लोग जानते हैं। हमारे जो कंप्यूटर जी है ना, कंप्यूटर जी ने आज का टॉपिक लिख के रखा है, क्या है? काल भाग 3। कौन सा आज का टॉपिक क्या लिखा हुआ है? काल लिखा हुआ है क्या? काल लिखा हुआ है, वाह। हमारे कंप्यूटर जी हमारे ही कंप्यूटर जी हैं, हमारे कंप्यूटर जी हमारे ही कंप्यूटर जी हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी क्लास छूट गई लाइट की वजह से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, जब लाइट आ जाए तब क्लास कर लेनी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे चलिए कि सर जी अब हम यहाँ पर किस बारे में बातचीत करेंगे? किसी भी बारे में बातचीत कर लो। ठीक है, किसी भी बारे में, क्यों भाई? कि सर अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में ये टॉपिक, अगर आज हम मैथ पढ़ेंगे तो सर मैथ में ये टॉपिक, रीजनिंग पढ़ेंगे तो सर उसमें ये टॉपिक। सामान्यतः 8 से 9 घंटे की अपनी दिनचर्या बनाइए, उस पर मेहनत करिए, बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ हमें क्या करना है? उसके साथ करना है रिवीजन। कि अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो आज पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद समय मिल जाएगा, तो 21वें दिन के बाद हमें उसका रिवीजन कर लेना है। हमारे यहाँ गुरुजी धूप हुआ है सर जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ये दोनों टारगेट हमने लिख रखे हैं ना, जरूरी है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें। तो क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए, संभव थोड़ी सी बात ये नहीं है, संभव नहीं हो पाएगा शायद। ठीक है ना, क्योंकि अब एकदम से क्लास का टाइम चेंज करना पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि जिस बैच में हम फ्री हों, वहां पर आपकी किसी और की क्लासेस चल रही हों। ठीक है, या फिर जिस टाइम पर आपके बैच में टाइम फ्री हो, वहां हमारी किसी और बैच में क्लासेस हो, संभव नहीं हो पाता है। ठीक, चलिए पहले तो हम प्लान कर रहे थे कि बैच का टाइम सुबह कर देंगे, लेकिन अब सुबह वाले भी टाइम थोड़े बहुत बिजी हो चुके हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सर, वो रहेगा अविकारी शब्द। कौन सा टॉपिक रहेगा? अविकारी शब्द।
कौन सा टॉपिक रहेगा जी हमारा? अविकारी शब्द। कौन सा टॉपिक है? अविकारी शब्द। अरे बोलो रे कुछ, कौन सा टॉपिक है? अविकारी शब्द। सर आप बोले थे देख लीजिए कुछ संभावना है तो। हाँ मैं बोले थे, हाँ जरूर बातचीत करते हैं, अगर टीम से बातचीत करें, टीम ने कहा कि भाई कहीं पर टाइम बैठ पा रहा है तब तो जरूर ट्रांसफर कर देंगे बैच को। ट्रांसफर मतलब टाइम चेंज कर देंगे बैच को, ठीक है ना। देखिए इस टाइम पर नींद आती है, हाँ खाना खा लेते हैं ना इस टाइम पर, नींद आती है फिर सभी को, कोई दिक्कत वाली, हम बातचीत करते हैं। अवकारी शब्द, इससे इससे पहले ना हम एक टॉपिक पढ़कर आए थे विकारी शब्द, और विकारी शब्द का अर्थ होता था जहां पर परिवर्तन होते हैं। अवकारी शब्द ऐसे शब्द हैं कि सर ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो प्रकार के शब्द नहीं, आगे एक उपसर्ग जोड़ा गया है आ, और आ के साथ सर यहाँ पर जोड़ा गया है विकारी, तब जाकर अविकारी ये बना है। किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर आ जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ होता है नहीं। और विकारी का मतलब, विकारी में भी दो पद हैं सर, एक पद है सर यहाँ पर विकार, विकार के साथ भी ई को जोड़ा गया है। ई का शाब्दिक अर्थ होता है निहित होना, ई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निहित होना। और विकार कहते हैं परिवर्तन को। विकार किसको कहते हैं? परिवर्तन को। यानी सर जहां पर परिवर्तन निहित नहीं होता उसे कहते हैं अविकारी। यहाँ पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते, किसी भी प्रकार के परिवर्तन मतलब कि सर जी अगर मैंने एक शब्द लिखा है और शब्द को आप कहीं पर भी प्रयोग करो, यानी इस और शब्द को लड़का के लिए प्रयोग करो तब भी ये शब्द और रहेगा, इस शब्द को लड़की के लिए प्रयोग करो तब भी ये शब्द और रहेगा, एक वचन में प्रयोग करो तो सर तब भी और रहेगा, कहीं पर भी प्रयोग करो और का और ही रहने वाला है। अच्छा, और का और रहेगा तो इससे मतलब सर फायदा भी है कुछ नुकसान भी। फायदा ये है कि सर एक ही शब्द को किसी भी स्थिति में प्रयोग करो बिना सोचे समझे इसी अवस्था में आएगा। सर नुकसान ये है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से भेद के तहत इन शब्दों को रखा गया है, वह थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अवकारी शब्द जब तक आप कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है ना। पहले एक बार जैसे इसको कंप्लीट हमने कर लिया, कंप्लीट करने के बाद तब जाकर लगभग सारे डाउट क्लियर होते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत डाउट आते रहेंगे, ठीक है ना, डाउट आते रहेंगे, उनको एक व्हाइट पेज पर लिखते रहना। जैसे ही लिखते रहोगे ना फिर अंत में सारे के सारे जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ये सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो जी अवकारी शब्द, कि सर इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं अव्यय। और अव्यय का मतलब भी यही है कि सर आगे आ जोड़ा गया है, आ के साथ सर यहाँ पर एक पद है व्यय, और व्यय का शाब्दिक अर्थ होता है खर्चा। जैसे राम की आय x रुपए है और उसका व्यय व्यय y रुपए है, मतलब व्यय मतलब खर्चा y रुपए है। कि सर ऐसे शब्द जो कि खर्च नहीं होते उन्हें कहते हैं अव्यय। खर्च होने से मेरा मतलब वही है कि परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय। तो अव्यय ही अवकारी शब्द है और अवकारी शब्द ही अव्यय है। यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021 का सवाल है कि बताइए अवकारी शब्द का उपनाम क्या होगा? अवकारी शब्द का उपनाम क्या होगा? अव्यय अवकारी शब्द का उपनाम है या अव्यय का उपनाम अवकारी शब्द है। कुल मिलाकर कितने तरीके के ये शब्द पढ़ने हैं सर हमें? कुल मिलाकर सर हमें ये शब्द पढ़ने हैं 5 प्रकार के। इनसे अव्यय की बात कहें या क्रिया या अवकारी शब्द की बातचीत करें, 5 प्रकार से पढ़ने हैं। एक भेद जो इसका सर हमें पढ़ना है उस भेद का नाम है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। एक पढ़ना है सर समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। एक पढ़ना है सर जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। और एक पढ़ना है सर जिसका नाम है विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय। और एक पढ़ना है जी जिसका नाम है निपात। जिसका नाम क्या है? निपात। ये सब कुल मिलाकर 5 प्रकार के पढ़ने हैं हमें, 5 प्रकार से इसको देखना है। लेकिन निपात को कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग स्वीकार नहीं करते। कभी कभी तो इसका उत्तर 4 होता है, कभी कभी इसका उत्तर 5। यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में इसका उत्तर 4 था, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में इसका उत्तर 5 था। क्या था? 5। लेकिन आपको कब 4 करना है कब 5 करना है थोड़ा बहुत ध्यान लगाइए। देखिए कि क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक विस्मयादि बोधक, अगर विकल्पों में 5 दिया हुआ है तब तो 5 उत्तर, 5 नहीं है तब 4 उत्तर। जैसे इस वाले सवाल का उत्तर बताइए, इस वाले सवाल का सटीक उत्तर क्या होगा? एक सवाल है अव्यय के कितने भेद होते हैं, उत्तर बताइए। 1 2 3, 3 तरीके से इसके विकल्प बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल
ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है। तीनों में इसके उत्तर बताइए क्या होंगे। तीनों में इसके उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। ये सब पहले वाले सवाल में सर मुझे 5 दिखाई दिया तो मेरा उत्तर क्या होगा, 5। यहां की अगर बात करूं कि सर मुझे 5 नहीं दिखाई दिया तो तब सर इसके भेद कितने होंगे, 4। कि सर यहाँ पर 4 भी है, यहाँ पर 5 भी है, तो उत्तर प्रदेश की एसआई की परीक्षा में आपको इसके 5 भेद करके आने, 4 नहीं। क्या उत्तर करोगे, 5 भेद। कि सर इसका उत्तर होगा बी डी डी। बी डी डी कि मतलब पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का भी डी। ठीक। अब देखो इसको याद रखने की ना एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सर इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर जी को तो आप जानते हैं ना, हमारे कंप्यूटर जी को आप अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर जी के पास जब रिश्ता आया ना तब ये संशय में फंसे हुए थे कि सर रिश्ते को हाँ की जाए कि रिश्ते को ना की जाए। बड़ी ही दुविधा में फंसे थे कि सर जी बेरोजगार हूं, अभी ज्यादा आमदनी नहीं है, और ज्यादा आमदनी ना होने की वजह से कि सर शादी को हाँ करूं कि ना करूं। तो वहीं से हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना दी कि भाई जिस महिला के साथ इनका विवाह होने वाला था, थोड़ी देर के लिए हमने उसका नाम रख दिया क्रिया। क्या रख दिया, क्रिया। तो इसको ऐसे याद रखिए कि क्रिया के संबंध को लेकर, क्रिया से संबंध हो रहा है हमारे कंप्यूटर जी का, क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय, समुच्चय हमारे कंप्यूटर जी का नाम है, समुच्चय विस्मय में फंस गया। क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में फंस गया। ठीक है ना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक हमें इसकी याद में ध्यान में रखनी है। क्यों, क्योंकि सर इससे से समानता सर पहला भेद बनता है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद बनता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा भेद बनता है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा भेद बनता है विस्मयादि बोधक। और जब इनसे पूछा गया क्या भाई विस्मय में फंसे हो कि या फिर ऐसे ही अफवाह है, तो ये बोले ना सर जी हम तो बिल्कुल नहीं फंसे विस्मय में। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर हम नहीं फंसे हैं विस्मय में। और नहीं से बनता है सर फिर निपात। नहीं से क्या बनता है, नहीं से बन जाता है सर निपात। ठीक है ना, तो ये इसका 5वां भेद माना जाता है कि भाई क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक और नहीं से निपात। ठीक, नहीं से निपात। आगे बढ़िए कि सर ये जो क्रिया विशेषण है, हमें क्रिया विशेषण 4 प्रकार से आगे चलकर पढ़ना है। 4 प्रकार मतलब कि सर यहां पर क्रिया एक पढ़ना है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक जहां पर क्रिया के समय के बारे में जानकारी मिलेगी, कालवाचक। एक पढ़ना है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक पढ़ना है स्थानवाचक, पहले रीतिवाचक लिखिए। एक पढ़ना है सर रीतिवाचक, रीति, और एक पढ़ना है जी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कुल मिलाकर सर 4 प्रकार से हम क्रिया की विशेषता बता सकते हैं। पूरा ध्यान यहाँ पर रखिए। सर जी आपसे सोनम जी जिसका ना, क्या बातें चल रही हैं क्या आपकी कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी ना कुछ भी कहिए, हम तो केवल बातचीत ही करेंगे। ऐसी स्थिति है क्या? अरे बैच के कहाँ से मिलेगी? बातचीत ही चल रही है। किस बात पर भाई तुम्हारे दांत फट रहे हैं मुझे भी बताओ, थोड़ी देर के लिए मैं भी दांत फाड़ लूं। ठीक है ना, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे भी बता दिया करो। ठीक है ना, कोई ऐसी वैसी बात है तो थोड़ी बहुत मुझे भी बता दिया करो, थोड़ी देर मैं भी दांत फाड़ लूंगा। बताओ क्या बात है भाई? सर जी और क्लास जो छूट गया है वो कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन पर ही होंगी, रिकॉर्डेड में देखिएगा वहां पर मिल जाएंगी। गुरु जी चैट ऑफ कर दीजिए, आपके अधिकार को हम नहीं छीन सकते। ठीक है ना, ये आपका अधिकार है चैट। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार होता है ना, इसी तरीके से आपको एक अधिकार और है। कोई बात है तो मुझे बताओ, किस बात पर दांत फट रहे हैं, मैं भी फाड़ लूंगा थोड़ी देर, मैं भी हंस लूंगा, हाँ 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 हाँ, ऐसे बात करते हैं सब लोग। यही तो खूबी है इस बैच की, यही तो दिक्कत नहीं, यही खूबी है इस बैच की। अरे पढ़ लिया करो रे, ठीक है ना, पढ़ लिया करो, सच में पढ़ना है हमें। ठीक है ना, 2 स्टार चाहिए हमें। कितने स्टार चाहिए कि गुरुजी? 2 स्टार चाहिए हमें, वरना मुझे पता है कि आप सभी लोग खाना खाकर आए हो, नींद आ रही है आप सभी लोगों को।
सर जी आज बिहार पुलिस का एग्जाम दे के आ रहा हूँ, कैसा अनुभव रहा? कैसा अनुभव रहा? कैसा अनुभव रहा बिहार पुलिस का? क्यों जी कृष्णा जी, कैसा अनुभव रहा बिहार पुलिस का? हिंदी के कैसे कैसे सवाल आए? एकदम मस्त पेपर था सर। अच्छा मस्त पेपर था। हिंदी के सवाल सॉल्व हुए कि नहीं हुए? ठीक है ना। चलो, बहुत आपने खूब उदम कर लिया, खूब मौज मस्ती कर ली, चुपचाप से आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, चुपचाप से आ जाओ। ठीक है, बढ़िया सर। पूरे, अच्छा पूरे आए तब तो ठीक है भाई, फिर तो ठीक है। चलिए कि सर जी अगर हम यहाँ पर बातचीत करें कि क्रिया की विशेषता हम बता सकते हैं चार तरीके से: कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक हमने विशेषण भी पढ़ा। ये क्रिया, इसकी भी पहचान के लिए ना हम एक तरीका बना सकते हैं, एक ट्रिक। क्या? कि जैसे ही हमारे कंप्यूटर जी ने कहा कि गुरुजी यस मुझे शादी करनी है, पहले तो विस्मय में फंसे हुए थे कि सर जी शादी करें कि नहीं। तो विस्मय वाली स्थिति से हमने अव्यय के यानी अवकारी शब्द के भेद बना दिए: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और नहीं से निपात। कि क्रिया के संबंध को लेकर समुच विस्मय में फंस गया, ये बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं फंसा, अच्छी बात है, नहीं से निपात बना दिया। उसके बाद की स्थिति ये हुई कि सर ये जो चार भेद क्रिया विशेषण के निकल कर आ रहे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है? जैसे ही शादी के लिए हाँ करी, तब से हमारे कंप्यूटर जी के मन में एक ही बात गूंज रही है, क्या? कि गुरुजी कल परी से मिलना है। किससे मिलना है? कल परी से मिलना है। सर मैं कभी परी कौन है? कि गुरुजी आप नहीं जानोगे कि परी कौन है। मैंने कहा सब पता है हमें कि परी कौन है, ठीक है ना। कि गुरुजी कल परी से मिलना है। सर इससे बनता है कालवाचक क्रिया विशेषण, पा से बनता है प्रमाणवाचक, रा से बनता है रीतिवाचक, से बनता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जहां पर क्रिया के समय के बारे में जानकारी मिलेगी कालवाचक, जहां पर क्रिया की मात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी प्रमाणवाचक, जहां से क्रिया के तरीके के बारे में जानकारी मिलेगी रीतिवाचक, जहां से क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी मिलेगी स्थानवाचक। कौन सा वाचक? स्थानवाचक। कि सर अगर मैं यहां पर एक बात लिखूं कि मैं कि राम आज आगरा, राम आज आगरा जाएगा, तो कहने का मतलब है कि सर राम आगरा जाएगा, तो भाई जाएगा, आज जाएगा, जहां से सर क्रिया के समय के बारे में जानकारी मिले। या इसकी एक छोटी सी पहचान और है कि अगर किसी भी वाक्य में अगर आपने कब शब्द जोड़कर देख लिया, उत्तर मिला, तो कालवाचक। तो मैं क्रिया के साथ कब जोड़कर देखिए, कब जाएगा, आज जाएगा, जहां से समय का बोध होगा, कालवाचक। अगर मैं इस वाले वाक्य को कुछ इस तरीके से लिखता कि राम कि दादाजी दादाजी कम सुनते हैं, दादाजी कम सुनते हैं। अच्छा, तो सर जहां से मात्रा के बारे में पता चले, क्रिया की मात्रा, कि दादाजी कितना सुनते हैं, कम सुनते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रमाणवाचक। किसी भी वाक्य में अगर कितना शब्द जोड़ दिया जाता है, उत्तर मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रमाणवाचक। रीतिवाचक, यहां से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं यूपीएसआई में कि सर अगर किसी भी कार्य के करने के तरीके का पता चल जाए, प्रक्रिया का पता चल जाए, रीतिवाचक। जैसे मैं कह दूं बैलगाड़ी, बैलगाड़ी धीरे धीरे, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, तो भाई बैलगाड़ी कैसे चलती है? तो आपको एक उत्तर मिलेगा धीरे धीरे। कि सर जहां से तरीके का पता चल जाए कि बैलगाड़ी कैसे चलती है, धीरे धीरे, या किसी भी वाक्य में कैसे जोड़ने से जो उत्तर मिले, वहां से रीतिवाचक। स्थानवाचक, स्थानवाचक में सर जहां से स्थान का पता चलेगा। स्थान मतलब कि अगर मैं कह दूं कि घर के बाहर, घर के बाहर मंदिर है, तो मंदिर कहां है? घर के बाहर। जहां से क्रिया के स्थान का पता चलेगा, या जहां से किसी भी वाक्य में कहां शब्द जोड़ने से उत्तर आएगा, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हो जाएगा स्थानवाचक। यानी सर अव्यय होते हैं कितने प्रकार के? अव्यय होते हैं 5 प्रकार के।
5 में से सर एक है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक और एक निपात। क्रिया विशेषण के अलग से 4 भेद होते हैं, जहां से क्रिया के समय के बारे में जानकारी मिले, जहां से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चले, जहां से क्रिया के तरीके के बारे में पता चले, जहां से क्रिया के स्थान के बारे में पता चले। तो वह विशेषता बताते हैं 4 तरीके से, यानी सर ये 4 प्रकार का होता है। कल परी से मिलना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। यानी क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। और मेरा यकीन मानिए अगर अव्यय से कोई सवाल आता है तो उसमें से 90% जिम्मेदार होता है क्रिया विशेषण। क्या जिम्मेदार होता है? क्रिया विशेषण। एक बार फिर से समझो कि क्रिया की विशेषता, ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, क्योंकि सर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए एक टॉपिक हम पहले से पढ़कर आए हैं, वो है सर्वनाम। कि राधा सुंदर है, कि राधा या फिर राम सुंदर है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो सर यहाँ पर इस राम शब्द की विशेषता मुझे पता चल रही है संज्ञा की। तो सर जहां से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं, जहां से क्रिया की विशेषता पता चले कि भाई कब आएगा, आ जाएगा। तो राम के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है कि राम कैसा है, लंबा है, मोटा है, कि कैसा व्यक्ति है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने दादाजी की तारीफ नहीं करी है कि दादाजी अच्छे बुरे, नहीं। मैंने कहा सुनते हैं, कम सुनते हैं। मैंने यहाँ पर बैलगाड़ी की तारीफ नहीं करी है कि बैलगाड़ी अच्छी है, बैलगाड़ी बुरी है, छोटी है, ऐसी है, कुछ नहीं। मैंने कहा चलती है पर धीरे धीरे, किसी तरीके के बारे में पता चला। मैंने कहा कि मंदिर, मैंने घर के बारे में कुछ नहीं कहा, घर बड़ा छोटा कुछ नहीं। मैंने कहा कि भाई मंदिर है कहाँ, बाहर है। कहाँ है? बाहर है। तो इसका मतलब सर जहां से मुझे स्थान के बारे में पता चलेगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता केवल किससे पता चलेगी? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता पता चलेगी विशेषण से। और क्रिया की विशेषता किससे पता चलेगी? क्रिया विशेषण। विशेषण विकारी शब्द और क्रिया विशेषण अविकारी। अविकारी मतलब अव्यय के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार का, संबंध बोधक 2 प्रकार का, विस्मयादि बोधक के ऐसे भेद नहीं होते, निपात के भेद होते हैं 9। निपात के भेद कितने होते हैं? 9, जिसमें से पहली सीढ़ी ये है, और पहली सीढ़ी से सवाल आने की संभावना 90%। कुछ भी नहीं है इसमें कि कब जोड़ के देखना, जहां से सर क्या मिल जाएगा? उत्तर। तो सर कब यानी समय के बारे में जानकारी, कितना कितनी क्रिया के साथ जोड़ने से उत्तर मिलता है? प्रमाणवाचक। कैसे यानी तरीके के बारे में पता चलता है? तो सर रीतिवाचक। और कहां जोड़ने से अगर उत्तर मिलता है? तो सर स्थानवाचक। पूरा ध्यान बोर्ड पर। कुछ सवालों के उत्तर बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात तो हमने सबसे पहले इस वाले सवाल का उत्तर किया। अविकारी शब्द कहते किसे हैं? किसे जहां लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होते, उन्हें अवकारी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम अव्यय है, ये हमें पता है कि वे अव्यय जिसमें क्रिया की विशेषता का बोध होता है। उत्तर बताइए उसे हम क्या कहते हैं? जहां से क्रिया की विशेषता हमें पता चलेगी उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर चुनो फटाफट से। कि सर जी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या उनको सर मैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहकर पुकारूं? क्या मैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहूं? क्या मैं उनको संबंध बोधक अव्यय कहूं? या फिर मैं उनको क्रिया विशेषण अव्यय कहूं? क्या कहूं? सर जी उनको तो क्रिया विशेषण कहा जाएगा जो क्रिया की विशेषता बताएंगे। लेकिन अगर मैं पूछता कि ऐसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ए बी सी डी। यहां पर ए में है सर क्रिया विशेषण, यहां पर बी में लिखा है केवल विशेषण, यहां पर लिखा है कि क्रिया ही कहते हैं क्या, यहां पर कहते हैं कि उन्हें अव्यय कहते हैं क्या। बताइए क्या उत्तर होगा जी इसका? कि केवल और केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ओनली विशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताएंगे क्रिया विशेषण। 2-4 सवालों के और उत्तर बताओ मुझे, 2-4 सवालों के और उत्तर बताओ। पहले वाले वाक्य को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और बताओ क्रिया की विशेषता है कि संज्ञा की है, क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है कि क्या है, हमें नहीं पता। वाक्य को पढ़िए कि तुम यहां बैठो। मैंने तुम के बारे में कुछ नहीं कहा, सर्वनाम के बारे में कुछ नहीं कहा कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, कुछ नहीं। मैंने कहा बैठो, मैंने कहा बैठो, लेकिन यहां बैठो। कहने का मतलब कि सर इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता? कि सर ये बता तो हम क्रिया की विशेषता रहे हैं, ठीक। सर पहले तो एक और बात, क्रिया विशेषण पर तो बाद में आएंगे,
कि सर जी ये यहाँ एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को किसी भी स्थिति में, लड़की के लिए प्रयोग करो, लड़की के लिए, किसी के लिए भी प्रयोग करो, इस शब्द में चेंजेस नहीं होंगे। यानी ये शब्द अव्यय है, यानी अवकारी शब्द है। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से भी ये अव्यय क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण अव्यय है। और क्रिया विशेषण भी सर 4 प्रकार से हम बता सकते हैं कि क्रिया की विशेषता या तो समय के आधार पर, स्थान, मात्रा या फिर तरीका। सर मुझे पता चल रहा है कि यहां से स्थान के बारे में पता चल रहा है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा विशेषण होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है सर, ठीक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक। मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं के बारे में मैंने कुछ कहा है क्या कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं एक संख्या में, 2 संख्या, कुछ नहीं कहा मैंने कहा कि आऊंगा। कब आऊंगा? कल। कि सर जहां से कब जोड़ने से उत्तर मिले, या कि सर ये अव्यय भी है कल। कल को लड़के के लिए प्रयोग करो, किसी भी समय में प्रयोग करो, कल कल ही रहेगा, ये शब्द परिवर्तित नहीं होगा। क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन सर ये कालवाचक है। कालवाचक यानी समय के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, कि भाई वह चाय बहुत पीता है, मैंने चाय के बारे में कुछ कहा है क्या कि चाय अच्छी है, चाय मीठी है, चाय खराब है? ना, मैंने कुछ नहीं कहा चाय के बारे में। क्या मैंने वह के बारे में कुछ कहा है कि वह अच्छा है, वह बुरा? कुछ नहीं कहा मैंने वह के बारे में, वह की तारीफ नहीं करी, ना चाय की तारीफ करी है। मैंने कहा पीता है, कितनी? बहुत पीता है सर, बहुत पीता है। कहने का मतलब सर ये बहुत भी एक प्रकार का अव्यय है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में से सर ये जहां से मात्रा के बारे में पता चलता है सर, इसे कहा जाता है परमाण वाचक क्रिया, जहां से कितना कितनी जोड़ने से उत्तर आता है, क्या वो परमाण। अच्छा आगे पढ़ो। राधा तेज दौड़ती है, राधा अच्छी है, राधा बुरी है, राधा सुंदर है, राधा गोरी है, मैंने कुछ नहीं कहा। राधा की विशेषता नहीं बताई है, संज्ञा की विशेषता बिल्कुल नहीं। किसकी विशेषता? दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? तरीके के बारे में पता चला सर, जहां से प्रक्रिया तरीके के बारे में पता चले, तेज अव्यय है, और अव्यय में भी सर इसे हम बोल देंगे रीतिवाचक, जहां से तरीके का पता चले। रीति का मतलब ही तरीका होता है, रीति का अर्थ ही प्रक्रिया होता है, जहां से प्रक्रिया के बारे में पता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, मैंने कहा लता मधुर गाती है, लता अच्छी है, लता बुरी है, सुंदर है, कुरूप है, कुछ नहीं कहा। कि सर गाती है, गाती है किस तरीके से गाती है? गाती है किस तरीके से? गाती है किस तरीके से? मधुर गाती है, रीतिवाचक होगा सर। क्या होगा? ये भी सेम रीतिवाचक के तहत निकल कर आएगा। एक और सवाल का उत्तर मुझे बताइए कि बच्चे ऊपर सो रहे हैं, बच्चे ऊपर सो रहे हैं, बच्चे ऊपर सो रहे हैं, उत्तर बताइए क्या होगा? बच्चे ऊपर सो रहे हैं, बड़ी ही विकट स्थिति है भाई साहब, कि बच्चे कहां सो रहे हैं? ऊपर। क्या उत्तर करूं, क्या उत्तर करेंगे हम इसका? बच्चे ऊपर सो रहे हैं। इसमें बच्चे 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, शैतान हैं, नटखट हैं, कुछ नहीं कहा। संज्ञा की विशेषता नहीं कि सर जी सो रहे हैं, कहां? ऊपर। कि इस सो रहे हैं, इस क्रिया की विशेषता बताई कि ऊपर। क्रिया विशेषण है, उसमें से भी नहीं। पहले तो ये अव्यय है, अव्यय में क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है कि स्थान, जहां से सर हमें स्थान के बारे में पता चल जाए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है स्थान। अगले वाले सवाल को पढ़िए। वह आज खेलेगा, वह आज खेलेगा, इसका मतलब क्या है कि सर जी वह आज खेलेगा, वह अच्छा है, बुरा है या फिर कुरूप है, कुछ नहीं कहा, खेलेगा आज, यानी अव्यय है सर, क्रिया विशेषण है, उसमें से भी सर ये जहां से समय के बारे में सर हमें पता चलता हो, कालवाचक क्रिया विशेषण इसको हम बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, कि सर वह चुपके से चला गया, बताइए कि वह अच्छा, बुरा, कुरूप, सुंदर किस तरीके का है, हमें कुछ नहीं पता चला। हमने क्या कहा कि वह चुपके से चला गया, चुपके से चला गया मतलब, चुपके से चला गया मतलब कि सर जी चला तो गया है, किस तरीके से? चुपके से। किसी भी वाक्य में अगर से का प्रयोग होता है ना, तो लगभग वहां पर रीतिवाचक होता है, कि प्रक्रिया के बारे में पता चल जाता है। अव्यय है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में से भी सर ये रीतिवाचक है। कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। कि सर जी इसको हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
कि सर जी जहां से आपको तरीके के बारे में पता चलता हो, इसके बारे में तरीके के, कि हमें सावधानी से लिखना चाहिए। किस तरीके से लिखना चाहिए? सावधानी से। किस तरीके से लिखें हम? सावधानी से। अव्यय है, क्रिया विशेषण है, उसमें से भी रीतिवाचक ही क्रिया विशेषण है सर। ये भी रीतिवाचक है कि बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं। देखो यहां पर से नहीं है, से नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी मूल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि सर बच्चे एक हैं, दो हैं, वो कुछ नहीं। ठीक है ना, कि सर जी लिखते हैं किस तरीके से? धीरे धीरे। कि सर अव्यय है, क्रिया विशेषण है, और उसमें से भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण फिर से है। ठीक, मैंने कहा वह थोड़ा ही लिख सकी। वह थोड़ा ही लिख सकी मतलब सर थोड़ा ही, वह अच्छी बुरी कुछ नहीं कहा, लिख सकी है थोड़ा ही। अव्यय है, क्रिया विशेषण है, जहां से मात्रा के बारे में पता चले सर, इस स्थिति को कहते हैं प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं इसको? प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। कहने का मतलब इसमें क्या होगा? प्रमाणवाचक। अच्छा, मुझे जो भी बताएगा कि सर कुछ में क्या है, कुछ शब्द यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, सटीक उत्तर बताने वाले को मेरी तरफ से एक चॉकलेट। जो सटीक उत्तर बताएगा, जो सटीक उत्तर बताएगा, एक चॉकलेट मेरी तरफ से उसके लिए। कि कुछ बच्चे, यहां पर कुछ शब्द क्या है बताइए? कुछ शब्द क्या है? इस समय इस कमरे का जो तापमान है ना, 16 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस है। और 16 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि भाई साहब मेरे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, है ना। कोई मुझे यहीं पर रजाई वजाई दे दे और बस फिर तो, ठीक है ना। कि सर जी या तो लिखो कि कुछ धीरे धीरे लिख रहे हैं, या फिर लिखो कि बच्चे धीरे धीरे लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सर जी वहां पर कुछ का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ? कुछ का प्रयोग हुआ है। कुछ बच्चे धीरे धीरे लिख रहे हैं। कि सर यहां पर किसका प्रयोग होगा? कि सर सर्वनाम। अच्छा, ये सर्वनाम है क्या? सर्वनाम है, क्या है ये? क्या होगा सर? ये अनिश्चयवाचक होगा। अनिश्चयवाचक क्या होगा? अनिश्चयवाचक क्या होगा? अनिश्चयवाचक क्या होगा? पूरी सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। देखो समझिएगा, अगर हम यहाँ पर बातचीत करें कि एक सवाल है कि सर कुछ बच्चे, इस वाले सवाल को यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे, कुछ बच्चे, कि सर बच्चे के स्थान पर वह शब्द या वे शब्द आ सकता था। या तो संज्ञा का प्रयोग कर दे या फिर सर्वनाम का। ये तो बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी देने के लिए आया है कि भाई बच्चों की संख्या कितनी है? कुछ है सर, संख्या के बारे में, निश्चितता के बारे में बोल रही है सर। इसको कहते हैं कि ये संख्यावाचक है। और संख्या में कैसी संख्या? इसे कहा जाता है अनिश्चित संख्या, है ना, अनिश्चित संख्या। इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसको कहा जा सकता है, अनिश्चित संख्यावाचक। इसका जो सटीक उत्तर होगा सर विशेषण है, और उसमें से भी अनिश्चित संख्यावाचक, जो कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा की संख्या बता रहा है। ठीक है जी, डन। मैप पर चलो अपने पर कि सर जी हमारा मैप किधर है? मैप हमारा देखो ये रहा। सबसे पहले सर हमने अव्यय देखे, जिसे हम अवकारी शब्द भी कहते हैं, जिसे हम अवकारी शब्द भी कहते हैं, और जिसके अंतर्गत सर हमें पता चलता है कि ये 5 प्रकार का होता है: क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक और निपात। और क्या है? और है निपात। क्रिया विशेषण के 4 भेद स्वीकार किए गए: कालवाचक, प्रमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। अगर क्रिया विशेषण कंप्लीट हो गया तो अव्यय का 90% कंप्लीट हो गया। कि सर ऐसा विशेषण जहां से समय के बारे में पता चलता है, क्रिया के समय के बारे में, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर कोई दिक्कत होगी तो वाक्य में कब जोड़कर हम उत्तर कर सकते हैं। प्रमाणवाचक, जहां से मात्रा के बारे में पता चलेगा सर, कितना कितनी के बारे में हम उत्तर कर सकते हैं। रीतिवाचक, कैसे जोड़कर, कहां जोड़कर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मैं देखता हूं कि हमने इसमें सवाल सम्मिलित किए हैं कि नहीं। हाँ, कुछ सवालों के उत्तर करो। देखो कुछ प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं के सवाल। उत्तर बताइए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, क्लास रुक गई क्या? ऐसे कैसे हो सकता है सरिता जी की क्लास रुक जाएगी?
नहीं, वैसे हमारे यहाँ से तो सब कुछ ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक चल रहा है, एकदम बिल्कुल ठीक है। मैम क्या आवाज कम आ रही है क्या? अच्छा, आपको आवाज कम आ रही है क्या मेरी? आवाज कम आ रही है मेरी? चलिए, कि सब बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। क्या पूछा गया कि रीतिवाचक, रीति मतलब तरीका, रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब होता है तरीका या प्रक्रिया। रीति का मतलब क्या होता है? तरीका या फिर प्रक्रिया। इसे जहां से तरीके अथवा प्रक्रिया के बारे में पता चलता हो। जैसा बैलगाड़ी अच्छी बुरी भली मोटी छोटी कुछ भी हमें नहीं पता, इसे चलती तो है, किस तरीके से? धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे मतलब कि स्लो स्लो चलती है। तरीके का बोध हुआ, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में से रीतिवाचक है, ये इसका शुद्ध। लेकिन मैंने कहा मैं अभी आया हूं, मैं अच्छा बुरा इसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि आया हूं लेकिन अभी, जहां से क्रिया के समय के बारे में पता चलेगा सर, ये वाली जो स्थिति है इसे हम कहते हैं कालवाचक। इस वाली स्थिति को क्या कहते हैं सर? कालवाचक क्रिया विशेषण। हाँ सर, कहते तो हैं कालवाचक। ठीक, कि मेरे दादाजी कम सुनते हैं। दादाजी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, दादाजी वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, जवान, कुछ नहीं कहा मैंने कहा सुनते हैं। कितना सुनते हैं भाई? कम सुनते हैं। क्रिया की विशेषता बता रहा हूं, किसके आधार पर? मात्रा, कि जहां से क्रिया की मात्रा का हमें पता चलता हो। इसका सटीक उत्तर क्या होगा कि सर जी होना तो परमाणुवाचक चाहिए, होना तो परमाणुवाचक चाहिए। मैंने कहा घर के सामने पार्क है। पार्क कहाँ है? घर के सामने। कि सर जहां से स्थान के बारे में पता चलता हो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये होने वाला है, स्थानवाचक। इस तरीके के सवाल आते हैं, तो इस वाले सवाल का सटीक उत्तर क्या होगा? विकल्प क्रमांक ए। अच्छी बात, आगे बढ़िए। एक और सवाल देखिए, ये रहा। किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ध्यान से देखिए, फिर से रीतिवाचक के बारे में एक और सवाल आप सॉल्व करेंगे। रीतिवाचक कहां पर प्रयुक्त हुआ है? वह ऊपर चला गया। कहां चला गया भाई? ऊपर। और ऊपर जाने का मतलब सर दो तरीके से यहां पर हो सकता है, कि ऊपर मतलब स्वर्गवास हुआ, ऊपर मतलब भाई घर के ऊपर कोई छत वत होगी, वहां पर चला गया है। कि भाई चला तो गया, अब वह अच्छा है बुरा है, वह एक दो तीन कुछ नहीं कहा मैंने कहा भाई चला गया। कहाँ गया? ऊपर गया। जहां से सर किसके बारे में जानकारी मिलती हो? स्थान। इसको तो सर स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक, मैंने कहा वह रात भर रोता रहा। तो रात भर रोता रहा, इसका मतलब कि भाई रोता तो रहा है रात भर। जहां से सर समय के बारे में पता चलता हो, कब रोता रहा? रात भर। कब रोता रहा? रात भर। वह थोड़ा ही चल सकी, थोड़ा ही मतलब चल तो सकी है, जहां से मात्रा के बारे में पता चले, परमाणुवाचक। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जहां पर भी लगभग से आता है ना, इसका उत्तर होता है रीतिवाचक। ए का उत्तर क्या होता है? रीतिवाचक। इसका मतलब क्या होगा? वह कैसे चल रही है, चलने के तरीके के बारे में जानकारी हम लेना चाह रहे हैं। कैसे चल रही है? रीतिवाचक। सटीक उत्तर क्या होगा? विकल्प क्रमांक डी। विकल्प क्रमांक डी। एक और सवाल का उत्तर बताइए, एक और सवाल का उत्तर बताइए, एक और सवाल का। वह चुपके से चला। वह चुपके से चला, सटीक इसका उत्तर क्या होने वाला है? वह चुपके से चला, सटीक इसका उत्तर क्या होगा? बोलो, इसका सटीक उत्तर क्या होगा? कि सर चुपके से चला, कहने का तात्पर्य है कि सर से का प्रयोग लगभग रीतिवाचक में होता है। ठीक है ना, कि जहां से सर तरीके के बारे में पता चले, जहां से कैसे जोड़ने से उत्तर आ जाए। भाई कैसे चला है? चुपके से चला है, तरीके का बोध हो गया। आगे बढ़िए। रुको, हाँ इस वाले सवाल का उत्तर बताइए। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। अप्रभावित मतलब ना तो सर जिस पर लिंग का प्रभाव पड़ता हो, ना ही जिस पर वचन का प्रभाव पड़ता हो, ना ही जिस पर काल का प्रभाव पड़ता हो। काल तो छोड़ो, कारक का भी जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, यानी जो अपरिवर्तित रहता हो, कोई भी प्रभाव जिस पर नहीं पड़े, उसके लिए सर एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं कि उसे कहते हैं अव्यय या अवकारी शब्द। क्या कहते हैं? अव्यय या अवकारी शब्द, बात वही है ना, अव्यय या अवकारी शब्द। ठीक है, उत्तर बताइए। पीटी ऊषा बहुत तेज दौड़ी। कैसे दौड़ी है? तेज दौड़ी है। कैसे दौड़ी है? तेज दौड़ी है। तो जहां से कैसे जोड़ने से उत्तर आ जाएगा, इस वाले सवाल का सटीक उत्तर क्या होगा? इस
इस वाले सवाल का सटीक उत्तर होगा रीतिवाचक। और रीतिवाचक से ही सर्वाधिक ज्यादा सवाल आते हैं, क्यों पता नहीं, लेकिन पूछती हैं परीक्षाएं, खूब पूछती हैं रीतिवाचक से ही। एक और सवाल का मुझे उत्तर बताइए, एक और सवाल का उत्तर, इस वाले सवाल का उत्तर बताइए। हाँ, वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। पंक्ति में ये जो फटाफट है, ये किस प्रकार का अव्यय है, विशेषण है, क्या है, उत्तर बताइए। फटाफट से सोचिए भाई, इस वाले सवाल का सटीक उत्तर क्या होने वाला है। वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। अच्छा देखो ध्यान से देखिएगा कि सर जी वह फटाफट, ये एक ऐसा शब्द है जिस पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना लिंग, ना वचन, ना काल, ना कारक। कैसे चढ़ा, कैसे चढ़ा है कि सर जी जैसे कैसे मैंने जोड़कर देखा तो मुझे उत्तर मिलता है कि फटाफट चढ़ा। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मैंने पढ़ा था कि किसी भी वाक्य में कैसे जोड़ देंगे उत्तर मिल जाएगा रीतिवाचक। इसके साथ अगर मैंने पढ़ा गुणवाचक में, तो संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध होगा, रंग रूप दशा इत्यादि का बोध होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कितना कितनी जोड़ देने से उत्तर मिल जाते हैं सर, कितना कितनी, ठीक है सर, मिल तो जाते हैं। कालवाचक में सर कब शब्द जोड़ने से उत्तर मिल जाता है। इस वाले सवाल का जो सटीक उत्तर होगा वो होगा सर विकल्प क्रमांक, ये उत्तर आया, अच्छी बात है। एक और सवाल, अच्छा 20 वाले क्वेश्चन में दिक्कत है क्या कि भाई पीटी ऊषा बहुत तेज दौड़ी, पीटी ऊषा बहुत तेज दौड़ी, तो सर हमसे किस में पूछा है, तेज में, कि भाई किस तरीके से दौड़ी है, तेज में। रीतिवाचक बिल्कुल सटीक उत्तर है, ठीक है ना, रीतिवाचक बिल्कुल सटीक उत्तर। आगे बढ़िए। अच्छा एक और सवाल देखिए, ये लड़के दिन भर उदम मचाते हैं, पंक्ति में दिन भर क्या है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा, उत्तर बताइए, ध्यान से सोचो। कि सर जी मैंने तो एक घटिया लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, क्यों, वहां का इंटरनेट ही नहीं चल रहा। एक किसी व्यक्ति ने कमेंट किया अभी कि सर जी एक ऐसी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली जहां पर नेट ही नहीं चल रहा। ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कई बार ना, कि नेट ही नहीं चलता कई बार तो, ठीक है ना। हाँ, इस बात का ध्यान ना उन लाइब्रेरी वाले भैया को रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो, तो 2-3 वाईफाई उसमें होने चाहिए। एक ही वाईफाई अगर रहेगा ना तो दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है कि भाई ये लड़के दिन भर, दिन भर मतलब, दिन भर से मेरा मतलब क्या है, उदम तो मचाते हैं सर, लेकिन दिन भर उदम मचाते हैं। जहां से समय के बारे में पता चले, और जहां से समय के बारे में पता चलेगा, डी इसका सटीक उत्तर होगा। अरे बी वालों थोड़ा सा संभल कर कि भाई जहां से समय के, भाई पूरे दिन उदम मचाते हैं, समय का बोध हुआ, और समय का बोध हुआ तो क्या होगा, कालवाचक। ना मात्रा का, ना निश्चय का। भाई निश्चयवाचक क्या होता, कुछ नहीं, कि भाई ना रीतिवाचक का। सर जी 4 वाईफाई लगा कर रखें लेकिन चलता एक भी नहीं है, ये भी भाई साहब खतरनाक बात है। 4 वाईफाई लगे हुए हैं लेकिन सर एक नहीं चलता है, इसका मतलब है कि सर कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। सर मेरी वाली में तो लास्ट है, अब अच्छा मेरी वाली तो लास्ट, अब सब मच परफेक्ट भी है, अच्छी बात है, तो ठीक है भाई, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी दवाई देख के दे मारो वाईफाई के ऊपर, दवाई नहीं, ईंट पत्थर लो और निपटा दो, ठीक है, निपटा दो। वाईफाई वाले भैया को नहीं, वाईफाई को, कि कहीं वाईफाई वाले भैया को ही, कि गुरुजी आपने ही सलाह दी थी कि वाईफाई वाले भैया को ही निपटा दो, ना ना ना। यात्री बैठे बैठे सो गए, इस पंक्ति में बैठे बैठे क्या है। गुरुदेव आज मैं बहुत कंफ्यूज हूं, किस वजह से भाई, वो कमेंट चला गया ऊपर, एक मिनट रुको जरा, हाँ एक मिनट रुको। गुरुजी आज मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, पता नहीं किस वजह से भाई, हम पढ़ ही नहीं पाए, 2-3 आंसर गलत कर दिए। अरे ये तो सौभाग्य की बात है, अगर आप आंसर गलत नहीं करोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत है। यहाँ पर तो भले ही गलत कर लो, क्योंकि यहाँ पर गलत करने का मतलब है कि हमने आपको टोक दिया और आप सीख गए उसका सटीक उत्तर क्या होगा और कैसे उसको सटीक करना है, कैसे ठीक करना है। ये गलती परीक्षा में नहीं होने पाए बस, ठीक है ना। अब देखिए जरा कि यात्री बैठे बैठे सो गए, यात्री बैठे बैठे सो गए,
किसी भी वाक्य में अगर कैसे जोड़ने से उत्तर आता है तो तरीके का पता चलता है। किसी भी वाक्य में अगर कहाँ जोड़ने से उत्तर आता है स्थान का पता चलता है। किसी भी वाक्य में कब जोड़ने से उत्तर आता है क्रिया के साथ तो काल का पता चलता है। गुणवाचक विशेषण तो सर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। गुणवाचक विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है कि सर यात्री बैठे बैठे सो गए, कैसे सो गए, बैठे बैठे। तो तरीके का पता चला तो विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा, ठीक है ना। अरे मेरी नहीं, ठाकुर जी की कृपा चाहिए तब पेपर अच्छा होगा। हम कौन होते हैं भाई उनके सामने, ठीक है ना। चलिए, तो अभी के लिए इस वाली क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। अब आपको पूछने हैं अपने डाउट, और डाउट किससे पूछने हैं, केवल क्रिया विशेषण से या फिर अव्यय से, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुए हैं, ना ही यही शुरू हुए हैं, ना ही ये, ना ही ये। इनको समझने के लिए ना थोड़ा बहुत हमें धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य मतलब धैर्य इस चीज से, जब तक ये कंप्लीट नहीं होते। मानकर चलिए अगर कल हम समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे, जब तक समुच्चय बोधक अव्यय कंप्लीट नहीं होते तब तक बीच में कोई सवाल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक बार कंप्लीट समझने के बाद ही समझ में आते हैं। अगर क्लास शुरू हुई, समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में कुछ बताने का प्रयास मैंने किया और 5 मिनट ही बाद आप बोले कि नहीं सर यही चीज समझ में नहीं आई, तो वो चीज शुरुआत में समझना थोड़ी बहुत दिक्कत वाली बात है। पहले उस कंप्लीट टॉपिक को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद फिर बाकी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ टॉपिक होते हैं ऐसे, जैसे शब्द शक्ति एक टॉपिक है, आगे चलकर पढ़ेंगे हम। एक आध सवाल यूपी में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक आध सवाल आते हैं कि सर अगर शब्द शक्ति हम पढ़ते हैं तो शब्द शक्ति शुरुआती आधे घंटे में तो पल्ले ही नहीं पड़ती कि सर ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे 2 घंटे की क्लास होती है तब जाकर सारी की सारी चीजें पल्ले पड़ती हैं, क्योंकि फिर आप रिलेट कर पाते हो। इसी तरीके से यहाँ पर सर शुरुआत में रिलेट हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि जान ही नहीं रहे हैं कुछ। तो एक बार कंप्लीट पढ़ेंगे तब आप थोड़ी बहुत चीजों को रिलेट कर पाओगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना। निपात होंगे 9 प्रकार के, विस्मयादि बोधक अव्यय में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा। अच्छी बात है। अब देखो सर जी, जो लोग सीजीएल में रोजगार मेला लगता है वहां कंपनी की तरफ से, वो अच्छा है या फ्रॉड? तो सीजीएल के थ्रू से देखो, सीजीएल अच्छा कॉलेज के थ्रू से, सीजीएल एक अलग बात है और कॉलेज के थ्रू से एक अलग बात है। कॉलेज के थ्रू से अगर जो रोजगार मेला लगता है वहां ट्राई तो करिए, ठीक है, ट्राई तो करिए। अनुभव भी मिलेगा आपको कि सामने वाले से किस तरीके से बातचीत करनी होती है। फिर ज्वाइन ना करना, ना करना या ना करना वो आपका विषय है, ट्राई करना है। गुरुजी आज गाय को गुड़ खिलाना पड़ेगा, पड़ेगा, लग रहा है मंगल भारी हो रहा है। गाय को गुड़ खिलाने से मंगल की दशा पर ऐसा व्यक्तिगत कोई प्रमाण नहीं है कि जिनसे ठीक होता हो मंगल, लेकिन फिर भी गाय को गुड़ खिलाना पुण्य का काम है, ठीक है ना। अगर आप ये सोचकर गाय को गुड़ खिला रहे हैं कि भाई मुझे इससे कुछ प्राप्त करना है, तब वो चीज ठीक नहीं है कि नहीं भाई मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, मैंने गाय को गुड़ खिला दिया है ना, फिर तो मत खिला। हाँ, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं कि भाई सामने वाला जानवर भूखा है तो उसको अगर आपने कुछ खिला दिया है तो वो एक नेक कार्य है। नेक कार्य तब होता है जब उससे किसी फल की प्राप्ति ना हो या फिर चेष्टा ना हो कि भाई हमें इसके बाद, जैसे लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वो फल पुष्प सब कुछ चढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बदले में कामना होती है कि प्रभु मेरा वो काम अटका हुआ है, कि प्रभु बस मेरी एक बार जॉब लग जाए। तो ये पूजा कोई पूजा थोड़ी है। लेकिन चलो फिर भी कुछ कि सब कुछ से थोड़ा बहुत ही सही, कि कम से कम आप जा तो रहे हो, ठीक है ना। कम से कम आप गाय को कुछ खिला तो रहे हो, चाहे किसी भी बहाने से सही। फिर हम इस बात पर सहमत होते हैं कि चलो किसी भी कार्य से, अगर किसी भी बहाने से कुछ कार्य हो रहे हैं, हो तो रहे हैं कार्य, ठीक है ना? लेकिन बदले में कुछ चेष्टा नहीं रखनी है, बस कर्म करिए, है ना, बस पढ़िए। सर जी मिठाई में भाववाचक होता है, क्लियर कर दीजिए। भाई मिठाई में भाववाचक कैसे हो सकता है? देखिए मिठाई में भाववाचक कैसे हो सकता है, देखिए एक शब्द लिखा है मैंने मिठाई, क्या लिखा है मैंने मिठाई, क्या लिखा है सर मिठाई। अच्छा मुझे ध्यान से बताने का प्रयास करिएगा, मिठाई, ठीक मिठाई। अगर मैं कहूं कि सर हमने भाववाचक एक संज्ञा देखी, भाववाचक, और भाववाचक के बारे में सर हमें क्या पता चला कि ना तो मैं इसको देख सकता हूं ना ही मैं इसको छू सकता हूं, ठीक है ना देख सकता हूं ना छू सकता। लेकिन मिठाई को तो हम सर देख भी सकते हैं। मुझे जैसे रसगुल्ले बहुत पसंद है, रबड़ी बहुत पसंद है, तो मैं तो उसको देख सकता हूँ, छू भी सकता हूँ।
ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से मेरा तात्पर्य ये है कि सर मिठाई में बहुत सारी मिठाइयां आ जाती हैं, काजू कतली, गुलाब जामुन, रसमलाई, बहुत सारी आती हैं, जातिवाचक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह एक शब्द लिख दूं, क्या लिख दूं मैं एक शब्द लिख दूं मिठास। क्या लिख दूं मैं? मिठास। ये भाववाचक संज्ञा है। मिठास को मैं देख नहीं सकता, भाई मिठास कैसी दिखती है ना, ना ही मिठास को मैं छू सकता हूं। मिठाई को तो छू सकता हूं, मिठास थोड़ी ना। ये मिठास होगी भाववाचक संज्ञा, जिसका मन से अनुभव हो सकता है, कि जैसे ही आप खाओगे तो आपका मन अनुभव करेगा, अरे ये तो मीठी है। ठीक है ना? सर शब्द में परिवर्तनों को, परिवर्तन किस किस आधार पर देखा जा सकता है? शब्द के परिवर्तनों को दो आधार पर, विकारी अविकारी। अच्छा, परिवर्तन के आधार देखिए, एक परिवर्तन है सर जिसका नाम है लिंग, लिंग के आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं। एक शब्द है सर वचन, एक शब्द है कारक। ये मूल रूप से तीन परिवर्तन होते हैं। चौथे को तो हम जबरदस्ती से बताने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है काल। जिसका नाम क्या है? काल। मूल रूप से तीन तरीके से परिवर्तन होते हैं। ठीक, एक और कोई डाउट? सर जी चरित्र और चरित्रता में बता दीजिए। अरे सीधी सी बात है, देखिए एक शब्द है सर चरित्र। चलो इस वाले सवाल को आप होमवर्क में रखिए, सोचना थोड़ा बहुत, फिर कल बातचीत करेंगे इस पर कि सर एक शब्द है चरित्र और एक शब्द है चरित्रता। इन दोनों में से, इन दोनों सब पदों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दोनों है कि एक है? कौन सी व्यक्तिवाचक है कि कौन सा विशेषण है? ये आपको चयन करना है। ठीक है ना? ये आज का आपका होमवर्क का सवाल है। सर जी कंफ्यूजन हो रहा है क्रिया के आधार पर, क्रिया के अर्थ के आधार पर 8 हैं आपने बताए हैं। अच्छा जरा मैम वो कमेंट दिखाना एक बार। गुरुजी हरिद्वार चलें? अरे चलिए ना, बिल्कुल चलिए, हम तो तैयार हैं साहब, लेकिन लोटे में चलेंगे। ठीक है ना? गुरुजी अर्थ के आधार पर, आधार पर 8 हैं आपने बताए हैं। प्रयोग के आधार पर कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। सुनो ना, अगर क्रिया के आपसे भेद पूछे जा रहे हैं तो क्रिया के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8। अच्छा, प्रयोग, प्रयोग को कुछ लोग ना कर्म भी बोल देते हैं, तो इस कहना गलत है लेकिन बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे आएगी क्रिया प्रयोग के आधार पर कितनी है, तो दो करना, सकर्मक अकर्मक, या कर्म के आधार पर आए तो सकर्मक अकर्मक। और काल के आधार पर पूछी जाएगी भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक, 3 भेद। ठीक है? फिर मिलते हैं कब आपसे? फिर मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।